बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू बी के मज़मून तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है के पॉइंट नंबर 4 वर्जिश का एहतमाम करेंगे। वर्जिश का एहतमाम आपने इस तरह करना है कि इसके लिए कुछ ज़ख़ीरा अल्फाज देती हूँ, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने पैराग्राफ लिखना है। पहला वर्ड है सुबह जल्दी उठना। ज़ख़ीरा अल्फाज में पहला है कि सुबह जल्दी उठना। दूसरा है वर्जिश के तरीके। वर्जिश के तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं। सुबह की सैर करना, इसके अलावा साइकिल चलाना, दौड़ना, पैदल चलना, रस्सी कूदना। इसके अलावा आप नमाज के बारे में भी बता सकते हैं। इसके बाद वर्जिश करने के फ़ायदे भी होते हैं। उनके फ़वाइद में ये आ सकता है कि वर्जिश करने से इंसान तंदुरुस्त रहता है, इंसान की सेहत अच्छी रहती है और वर्जिश करने से खून की गर्दिश होती है और इसके अलावा काहली दूर होती है, इंसान चाको चौबंद हो जाता है। वर्जिश को बाकायदगी से रोज़ाना करना चाहिए। दूसरी हमारी हेडिंग है सादा और मुतवाज़िन ग़िज़ा। इसके लिए ज़ख़ीरा अल्फाज ये हैं। पहला है कि सादा ग़िज़ा का इस्तेमाल, क्योंकि आजकल इस तरह है कि बाज़ार से तली हुई चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा हम लोग खाते हैं, जिसकी वजह से सेहत ख़राब हो जाती है। आपने इसमें सादा ग़िज़ा के इस्तेमाल में चिकनाई और तली हुई चीज़ों से परहेज़ के बारे में बताना है कि ये चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमारी सेहत के लिए ये मुज़िर होती हैं। इसके अलावा मुतवाज़िन ग़िज़ा में आप बता सकते हैं कि सब्ज़ियों का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। फल, दूध, गोश्त, अंडे, लस्सी, दही, ये तमाम चीज़ें मुतवाज़िन ग़िज़ा हैं। इनका इस्तेमाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। इनका इस्तेमाल करने से हमारी सेहत में विटामिन सी की कमी नहीं होती, हम तंदुरुस्त रहते हैं। इसके अलावा हमें खाना वक्त पर खाना चाहिए। खाना भूख से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर हम इस तरह ज़्यादा खाना खाएंगे तो इससे हमारा मैदा ख़राब हो सकता है। बच्चों, ये जो दोनों हेडिंग आपको करवाई हैं, वर्जिश का एहतमाम और सादा